पूछता है भारत में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। देशवासियों, आपके भरोसे ने आज साबित कर दिया कि रिपब्लिक मीडिया बेदाग है, इसलिए हम नंबर 1 है। रिपब्लिक मीडिया, रिपब्लिक भारत बेखौफ है। आज इस पहचान को बहुत बड़ी विजय मिली है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दोस्तों 8 अक्टूबर को हम पर जो टीआरपी घोटाले के आरोप लगाए थे, परमबीर सिंह अब खुद उस झूठ में फंस गए। आज हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस के वकील ने कहा कि रिपब्लिक के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। कि बस शुरू हुई है, उन्होंने कहा बस शुरू हुई है, अभी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी तो इस केस में आरोपी ही नहीं है, क्योंकि केस अभी बहुत ही शुरुआती स्तर पर है। महाराष्ट्र सरकार ने भी परमबीर से पल्ला झाड़ लिया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कोर्ट में कि अभी उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो आरोप पर, रिपब्लिक पर आरोप साबित करता। अब बताइए परमबीर, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो 8 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपब्लिक को बदनाम करने की इतनी बेकरारी क्यों थी है परमबीर? परमबीर बोल, बताओ परमबीर, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था तो टीआरपी केस में रिपब्लिक का नाम क्यों लिया? 4 दिन में परमबीर सिंह ने के 4 झूठ पर प्रहार हुआ है दोस्तों। रिपब्लिक पर सवाल उठाने वाले परमबीर रंगे हाथ पकड़े गए दोस्तों। परमबीर की साजिश सामने आते ही उद्धव सरकार ने भी परमबीर को किनारा कर दिया, क्योंकि उद्धव सरकार भी समझ गई कि अगर परमबीर रिपब्लिक को नहीं फंसा पाए तो वो अब उद्धव सरकार के किसी काम के नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने आज हाईकोर्ट में कहा कि केस अभी बहुत शुरुआती स्तर पर है। अगर ऐसा तो सोनिया सेना ये बताओ, जिस केस में तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है, ना 19 तारीख को आज है ना 8 तारीख को था, उसे लेकर इतना उछल क्यों रहते हैं परमबीर? इतना उछल क्यों रहते हैं परमबीर? उद्धव जी, क्या किसी तक वाले ने तुम्हें रिपब्लिक के खिलाफ सुपारी दी थी? लेकिन हम तब भी नहीं रुके थे, हम तब भी नहीं झुके थे, क्योंकि हमें अपने सत्य पर भरोसा था। झूठे तुम निकले। इसलिए परमबीर सुन लो, जिनके घर अपने शीशे से होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। तुमने हम पर पत्थर मारा, लेकिन उल्टा निशाना तुम पर लग गया। पूरा देश, पूरा भारत तुम्हें सवाल पूछ रहा है। ये खेल शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा। इसलिए मैंने तुम पर मानहानि का केस किया। अब शुरुआती तौर से सिर्फ 200 करोड़ का केस किया है, और करूंगा, चिंता मत करो परमबीर। मैं नहीं, पूरी भारत की जनता करेगी तुम्हारे खिलाफ, पूरी भारत की जनता करेगी। अगर समझ लो मेरी बात, अरे ये तो सिर्फ मैं कर रहा हूं अभी इस वक्त शुरुआत में। तुमने इतने झूठ बोले हैं कि पूरा देश तुम पर हजारों करोड़ों का केस भी करता है तो बहुत कम है। अब मैं देखता हूं तुम तक वालों के साथ, अपने गिद्ध गैंग के साथ कहां तक भागोगे। भागो, कहां तक भागोगे मैं भी देखना चाहता हूं। देश तुम्हें चुनौती दे रहा है परमबीर। देखते हैं हमें कौन बंद करता है। कह रहे हो ना सबको, अपने कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, इसको बंद करूंगा, बंद करूंगा, बंद करूंगा, बंद करूंगा, बंद करो। क्या जो मीडिया वाले 8 जून को कूद कूद कर कह रहे थे तुम्हारे साथ कि अरे रिपब्लिक तो फंस गया, वो क्या आज ये खबर देंगे कि परमबीर ने हम पर झूठे आरोप लगाए थे? क्यों रजत शर्मा जी, क्यों बंद कर दी इसकी कवरेज अब? हाँ रजत जी, अभी इस खबर की कवरेज क्यों बंद कर दी? इंडिया टीवी पे 9 बजे के प्रोग्राम में आपने बहुत कुछ कहा था, अभी इसको भी कह दीजिए। बैलेंस कीजिए कवरेज को। आप दिखाएंगे खबर कि मैंने 200 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है परमबीर के खिलाफ।
अगर आप कह नहीं सकते तो बुलाइए मुझे, मैं कह देता हूं आपके चैनल पर। अपनी अदालत में अगर ये नहीं कह सकते तो मुझे बुलाइए, मैं कह दूंगा। सवाल भी पूछ सकता हूं मैं, अच्छा लगेगा लोगों को कि पूछता है भारत में मेरे सवालों को सामने आप आइए रजत जी, इस पर बात करते हैं हम दोनों। और वो कहां गए, वो टीआरपी का डीएनए टेस्ट जो करते हैं, सच दिखाना आपके डीएनए में नहीं है क्या? और वो तकवाले कहां छिप गए? तकवाले बोलती बंद क्यों हो गई इनकी? आपने मेरे ऊपर जो लांछन लगाए, अब उसका हिसाब पूरा देश करेगा। मैं ये बात हिम्मत के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत रिपब्लिक के साथ है और रिपब्लिक भारत के साथ है। परमवीर के झूठ का हिसाब हो गया, अब खबरों का बाजार चलाने वालों का नंबर है। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि अगर परमवीर के पास कोई सबूत नहीं था तो रिपब्लिक के खिलाफ केस कैसे दर्ज किया गया? और अगर महाराष्ट्र सरकार के पास कोई सबूत नहीं था तो रिपब्लिक पर झूठे आरोप क्यों लगाए गए? और अब महाराष्ट्र सरकार भी परमवीर के साथ नहीं है तो उन्हें पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत, क्या जो लोग सुशांत और संतों के खिलाफ खड़े हैं उन्होंने परमवीर के साथ मिलकर रिपब्लिक को बदनाम करने की साजिश की? दोस्तों, यह सवाल भी मैं नहीं, सिर्फ अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ चीख चीख कर पूछ रहा है सारा भारत। आठ अक्टूबर को मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ जो साजिश की वो 11 दिन में ही बर्बाद हो गई। हमने 8 अक्टूबर को दावा किया था कि टीआरपी घोटाले का जो झूठा आरोप परमवीर सिंह रिपब्लिक पर लगा रहे हैं वो उन पर उल्टा पड़ेगा। आज वही हुआ। परमवीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट में पूरी तरह से फंस गए और मुंबई पुलिस कमिश्नर के बयान को उन्हीं के वकील ने पलट दिया। कोर्ट में ये कहना पड़ा मुंबई पुलिस के वकील को, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से डिफेंड करने वाले वकील को, कि रिपब्लिक के खिलाफ तो कोई आरोप ही नहीं है। तो सवाल ये, रिपब्लिक के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, केस प्रीमेच्योर है, तो कैसे आपने अर्नब का नाम ले लिया? अब सवाल ये है कि अब रिपब्लिक वापस जवाब देने वाला है। अब रिपब्लिक कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है, न सिर्फ परमवीर सिंह के खिलाफ बल्कि उन सब के खिलाफ जिसने परमवीर सिंह के प्रोपेगेंडा को और उनके एजेंडा को प्लेटफॉर्म दिया, मंच दिया। मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में कहा कि रिपब्लिक इस केस में आरोपी नहीं है। इसका मतलब मुंबई पुलिस कमिश्नर पर उनकी पुलिस को ही भरोसा नहीं है। इसका मतलब परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर नहीं, सत्ता के हाथ की कठपुतली हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह का इस्तेमाल कर उन्हें किनारे फेंक दिया। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट में उद्धव ने परमवीर सिंह से पल्ला झाड़ लिया और दावा किया कि परमवीर सिंह ने जो कहा उसका कोई सबूत नहीं। महाराष्ट्र की सत्ता के बाद अब उस गिद्ध मीडिया के बेनकाब होने की बारी है जिसके कंधे पर बंदूक रखकर परमवीर सिंह रिपब्लिक को निशाना बना रहे थे। उनके चेहरे भी सामने आएंगे। ऐसे में सवाल ये, क्या जो लोग सच के खिलाफ षड्यंत्र का साथ दे रहे हैं, देश ने उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया? पूछता है भारत। प्रेम शुक्ला, संजीव उनियाल, अवनी जैश अवस्थी, विक्रम सिंह, चांदनी शाह, आचार्य विक्रमादित्य। दूसरी तरफ प्रेम कुमार, डीके राय, संजय चड्डा, राजपुंज। डीके राय जी, मुंबई हाईकोर्ट में जो केस हुआ आज, जिसके हमारी ओर से हरीश साल्वे जी सामने गए, तो जो बात निकली उसमें हमने 2-3 बातें पूछी। पहली बात हमने पूछा कि क्या रिपब्लिक का नाम अभी भी एफआईआर में है? तो कहा बिल्कुल नहीं, कोई भी एफआईआर में। अच्छा चलिए, अर्नब गोस्वामी का नाम है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिर कोर्ट ने कहा कि फिर ये परमबीर इतना बोलते क्यों हैं। कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में 4 बार अभी इस बात हो चुकी है। तो कहा कि ये इतना कुछ बोलते क्यों हैं, ये इंटरव्यू प्लांट स्टोरी इधर वो क्यों कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने माफ़ी मांगी, कहा कि गलती हो गई और नहीं करेंगे। फिर और एक बात निकली, कपिल सिब्बल को पूछा गया तो कपिल सिब्बल ने कहा बहुत अर्ली स्टेज में है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रेम शुक्ला जी बहुत प्रारंभिक दौर की इन्वेस्टिगेशन होती, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन अभी अच्छी तरह से शुरू ही नहीं हुई है, यानी कि कुछ खास ठोस सबूत केस बनाने के लिए अभी है ही नहीं। तो फिर कोर्ट में जितने लोग थे वो बिल्कुल चौंक गए। प्रेम शुक्ला जी, आप बातों को देखिए, एफआईआर में नाम नहीं है, ना मेरा है ना रिपब्लिक का है, इन्वेस्टिगेशन से अभी तक कुछ निकला नहीं है इधर उधर की प्लांट को छोड़कर। प्रारंभिक स्टेज पे आज 19 तारीख है, आज कह रहे हैं प्रारंभिक स्टेज पे है। आज अगर प्रारंभिक स्टेज पे है मतलब 8 तारीख को बिल्कुल ही 0 स्टेज पे था, मतलब कुछ भी पता ना, आज पता है इनको ना तब पता था। तो कोर्ट चौंक गया जी। कोर्ट में सारे लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, अगर कुछ था ही नहीं तो किस आधार पर, ये न्यायिक बात है, किस आधार पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने सारे दुनिया को बोल दिया कि रिपब्लिक भारत चोर है, टीआरपी चोर है, क्रिमिनल है, नाम ले लिया, मतलब केस शुरू ही नहीं हुआ। ये मेरी बात नहीं है डीके जी, ये कपिल सिब्बल की बात है जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की ओर से आए थे। तो मैंने लोगों को पूछा प्रेम शुक्ला जी क्या हो रहा है, तो मुझे ये बताया लोगों ने, बोला कि अभी लोग समझ चुके हैं कि एक्चुअली केस में है नहीं कुछ, तो अभी परमबीर पे दोष डाल के निकलने की कोशिश है। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस अपने ही कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट में स्टेटमेंट क्यों प्रमाणित होता है। और अर्णव, पूरे केस में एक फेयरनेस वाली बात मैं कहूंगा। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे, उसके बाद आप बोलिए, पहले प्रेम शुक्ला जी बोले। नहीं, इससे प्रमाणित होता है कि देखिए जब स्वयं महाराष्ट्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ये कहते हैं अदालत के सामने कि अभी तक बहुत प्राथमिक स्टेज है, इसका मतलब है कि उस दिन परमबीर सिंह अनावश्यक पक्षपातपूर्ण ढंग से रिपब्लिक भारत को टारगेटिंग करते हुए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को क्या परमबीर सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। और हाईकोर्ट का भी अब दायित्व बन जाता है कि हाईकोर्ट के सामने यह सिद्ध हो चुका है कि मामले में पक्षपातपूर्ण ढंग से किसी एक चैनल को बिना उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया प्रमाण होते हुए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नर ने लिया, उस कमिश्नर के मातहत अब जांच निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे में उस कमिश्नर से ये जांच, उसके ज्यूरिसडिक्शन से ये जांच छीनी जानी चाहिए। और निष्पक्ष एजेंसी को देकर कमिश्नर ये जांच क्यों करना चाहते थे, उनकी अपनी रुचि क्या थी और उस रुचि के पीछे के कारण क्या थे, उसके निहितार्थ क्या हैं, उनके विरुद्ध अब जांच किए जाने की आवश्यकता है। कि कमिश्नर स्वयं एक चैनल के खिलाफ जब किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं था, ये जब आप हाईकोर्ट में आज आकर कह रहे हैं, ऐसे में उस दिन बिना प्रमाण के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ली, किसके उकसावे में ली, क्या कारण था, उसके पीछे उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो क्या है। और उस वेस्टेड इंटरेस्ट अगर कमिश्नर का है तो क्या कमिश्नर अपने पद पर बने रहने लायक है। और ये जांच तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये जांच तो उस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में किया जाना अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए न्याय के सिद्धांत पर पहली जो आवश्यकता है वो इस कमिश्नर के जांच क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से उस जांच को हटाया जाना। और दूसरा, इस कमिश्नर की जांच की जानी कि उस कमिश्नर ने किसके उकसावे में किससे और ये बात इतनी बड़ी हो गई एक चैनल के खिलाफ ये और ये बात इतनी बड़ी हो गई प्रेम शुक्ला जी, डीके राय जी, आपको पूरी बात बता दूं। एक मिनट, दो बातें हैं, मुझे बताइए, आप वकील हैं, जब कोई कहता है कि अब तो हम शुरुआती स्टेज पे हैं, आज क्या तारीख है, 19 तारीख, आज आपके वकील ने आके कहा कि अब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे, 19 तारीख को
यानी कि 8 तारीख को इससे आगे निकली थी कि पीछे पीछे होगी, मतलब तब और भी शुरुआती स्टेज में बात है, मतलब कोई सबूत ही नहीं है। अब ये बताओ डीके राय, बिना पक्षपात के, बिना सबूत के शुरुआती स्तर पर जब बात शुरू हो रही है, तब जब कमिश्नर जाके 9 राष्ट्रीय चैनलों पर एक चैनल का नाम लेकर जो मन में आए गाली दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ प्रूव हो गया हमारे खिलाफ, तो फिर मुझे तो लगता है अवनीश जी 200 करोड़ का मानहानि का जो केस मैंने किया है कम पड़ता है। बिल्कुल बताइए मुझे। अब मैं आपकी इस बात से मैं बोलूं? पूरी तरफ से वाकिफ हूं कि ना सिर्फ आप 200 करोड़ का सिविल केस डालें, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कमिश्नर साहब हैं, इन पे क्रिमिनल डिफेमेशन का केस अलग से डालें। बिकॉज जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी करते हैं, ये कमिश्नर शेयर एग्जाम्पल है इस बात के कि इन्होंने अपनी ड्यूटी करने से ये फेल कर गए। इनके ऊपर सिर्फ ना कि ये सिविल डिफेमेशन होना चाहिए, बल्कि क्रिमिनल डिफेमेशन होना चाहिए, जिसमें कि इनको सजा भी हो और इस तरह के लोगों को भविष्य में ये ज्ञात हो जाए कि इस तरह से मीडिया में सेलेक्टिव लीक करना बंद करें, अपने मास्टर्स के लिए एक्ट करना बंद करें और लॉ का पालन करें। इन ऑल फेयरनेस में आपको एक और चीज बता दूं, 2010 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग प्रेस ब्रीफिंग ऑफ द क्राइम। वो प्रेस ब्रीफिंग, वो एमएचए का ऑर्डर XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा में के केस में हाईकोर्ट ने अडॉप्ट भी करा हुआ है। उसमें अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर पाया जाता है जिसने की गलत बयानी करी है मीडिया के अंदर किसी केस को लेके, तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ होनी चाहिए। तो ये प्रिमा फेसाई परफेक्ट केस है जहां पे कमिश्नर को प्रोसिक्यूट करना चाहिए और गवर्नमेंट को इनकी प्रोसिक्यूशन खुद इनिशिएट करना चाहिए, आपको, मुझे और किसी को नहीं। और सिंस दिस जेंटलमैन हैज लॉस्ट ट्रस्ट नाम की चीज अब इनके अंदर नहीं है, आई एग्री विद ऑल फेयरनेस, ही हैज टू बी रिमूव्ड और इन्वेस्टिगेशन पर्टेनिंग टू TRP वाला केस, it has to be taken back from the Mumbai police and it has to be investigated by some other police. ये आज ये डीके जी आज मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि आप हमेशा शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं, मगर मुझे ये भी ट्रेंड दिख रहा है आपने जो बात कही है इसमें। अवनीश जी, मुझे लग रहा है कि एक तो आपने अपने मन की बात कही है। अर्नब एक बड़ी साफ मैं बिल्कुल मान गया, मगर ये लोग एक बात बताइए, इस पूरे प्रकरण नहीं, में मगर डैमेज जो किया इसने अवनीश जी, जिस तरह से डैमेज किया, लोकतंत्र को डैमेज किया, अपने पद पर डैमेज किया। जी जी, मैं यस अर्नब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप माफ मत करना, ये माफी मांगे कोर्ट में तो माफ मत करना कि 1 रुपए लेकर के छोड़ दिया इसको, ये मत करना, क्योंकि हिंदुस्तान तभी परतंत्र हुआ था जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था, क्षमा किया था। नंबर एक बात सुनिए, अब राय साहब सुन लीजिए, इसके अलावा आप एक बात बताइए, ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या परमवीर सिंह ने कोई स्कैम भी किया, सिर्फ झूठ नहीं बोला, क्या बाकी चैनलों के साथ मिल करके रिपब्लिक को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रख करके स्कैम भी किया, क्या कोई और भी थी क्या, सिर्फ अर्नब को फंसाने के लिए नहीं, क्या बाकी लोगों से कोई और लाभ भी लिया क्या, यह भी तो आता है ना, सिर्फ हटाना नहीं है, इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे आपने बिना किसी सबूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने किस हक से किया, इमीडिएट आज की रात में ही होना चाहिए, ये एक्शन तो आज की रात में ही होना चाहिए। इस पे कानून अपना कार्य करेगा, भंडारी को मेरे को थोड़ी कार्य करना है, 29 घंटे अपना काम करेगा। नहीं, राजपूत जी, मैं ये कहूंगा, कानून तो प्रदीप भंडारी, नहीं, ये राजपुंज को थोड़ी आ गया सर, कानून अपना काम क्या कर रहा था प्रदीप भंडारी के लिए, प्रदीप भंडारी के पास एंटीसिपेटरी बेल थी, कानून क्या कर रहा था वहां पर, वो क्या कागीवर्दी कर रही थी वहां पर, आपका मुंह फूट रहा था कुछ, नहीं, अरे
अरे तो कानून मैंने लिखा है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल के अरे बाद भाई शिवसेना ने लिखा क्या? कानून क्या काम आप करेगा? कैसी बात कर रहे हैं? आप आपको कहो ना भरोसा नहीं कानून काम नहीं के करेगा, अगर ये किसी ने सरकार कुछ काम गलत करेगी। नहीं किया, अगर आपने और मैंने कुछ गलत अरे नहीं किया, क्या तो करना हमें था उठा के प्रदीप क्या? भंडारी के सलाखों लिए? नीचे डाल देगा क्या प्रदीप कानून? भंडारी, किसी आप को नहीं मुझे डाल बताओ सकता। प्रदीप, मुझे अपने देश के आप कानून मुझे पे भरोसा बताओ है। प्रदीप आपको भंडारी, है कि नहीं है? नहीं मुझे नहीं नहीं, मालूम। अरे आप अरे नहीं नहीं नहीं, आप जनाब, मुझे बताओ, सुनिए, अरे आपको आप अपने देश आपको के है ना, कानून पे भरोसा अरे आपको है ना, या नहीं है? आपको है मुझे ना, नहीं मालूम। अरे आपको मुझे भरोसा अरे है। आपको अगर अर्नब जी ने कुछ आप गलत ये किया ही नहीं, बताओ तो कहीं किस भी कानून के हर जगह तहत से उनकी जीत होगी। हाँ तो मतलब ही नहीं उतरता। नहीं 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 नहीं, अरे मुझे, अरे मुझे ये बिल्कुल बताओ, याद नहीं नहीं वो बात अरे नहीं है, सुनो, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है राजपूत जी, राजपूत जी बात वो नहीं है, राजपूत जी बात वो नहीं है, बात होता है तरीके की, बात है तरीका का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कानून के तहत किया। बात मैं ये कहना चाहता हूं, और जरा मैं आचार्य विक्रमादित्य है और प्रेम कुमार है, बात है तरीके की। तरीका ये है कि अरे अगर परमबीर को मेरे साथ प्रॉब्लम है तो वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते। जितना भी मेरे साथ प्रॉब्लम हो, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्होंने षड्यंत्र की है। और आज प्रेम कुमार जी, एक मिनट प्रेम कुमार जी, एक मिनट प्रेम कुमार जी, हाईकोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में मुझे पता है। 2 मिनट। हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा है औपचारिक तौर से जज के सामने, और यह मामला घुमाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हमारे वकील हरीश साल्वे जी वहां पे थे, उनके सामने कपिल सिब्बल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस के लिए हाजिर थे। उन्होंने कहा कि जज साहब ये केस तो अभी शुरुआती स्तर पर है, हम सब चौंक गए कि अगर शुरुआती स्टेज पर आज 19 तारीख को है तो 8 तारीख को तो शुरू ही नहीं हुई थी। अगर शुरू ही नहीं हुई थी तो परमबीर आज तक पर इंटरव्यू किस बात पर दे रहे थे, पूछता है भारत। और रजत शर्मा जी को भी इंटरव्यू दे रहे थे मजे से बैठकर, और रजत शर्मा जी बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे 9 बजे। मैं कुछ गलत कह रहा हूं, मैं नहीं डरता। मुंबई हाईकोर्ट मैं हमेशा कहता हूं रजत जी बुजुर्ग है, बुजुर्गों के बारे में मैं नहीं बोलता कुछ, मगर यह है कि रजत जी को इस बात पर भी प्रोग्राम करना चाहिए कि परमबीर सिंह की झूठ पकड़ी गई। रजत जी बोलिए, आप करिए, प्रोत्साहन मैं दूंगा। पूछता है भारत। चुप होइए, मैं बताता हूँ, आवाज नीचे मत करिएगा। मैं कह रहा हूँ आवाज नीचे मत कीजिए। अगर ये केस शुरू ही नहीं हुई थी 8 तारीख को, तो लांछन लगाने की हिम्मत कैसे की परमबीर सिंह ने? पूछता है भारत। हाईकोर्ट ने एक और बात कही है, आचार्य विक्रमादित्य और प्रेम कुमार, आप नहीं बोल रहे हैं। राज्य सरकारें वहां बैठकर शासन नहीं कर रही है, साजिशें रच रही है, मोहरे बनाकर मीडिया चौथा स्तंभ है। इस देश के समक्ष जो साजिशें रचकर खेल रचा जा रहा है वो सामने आ गया है। भारत के समक्ष जिस प्रकार के पूरे सच्चाई को अर्नब जी ने प्रयास किया था, रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक चैनल ने प्रयास किया था कि सच्चाई सामने लाई जाए, उस सच्चाई को बदलने के लिए, उस सच्चाई से लोगों का दिमाग हटाने के लिए ये सारी साजिश रची गई, ये सारी साजिश रची गई। सुशांत केस के अंदर, बॉलीवुड केस के अंदर, ड्रग एडिक्शन केस के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी पकड़े जाने थे, बड़े खिलाड़ी पकड़े जाने थे। उस सारे खेल से दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये सारा खेल रचा गया, ये नए नए मोहरे लाए गए। शासन जो है वो साजिशें रच रहा है, नए नए नुमाइंदे नए नए मोहरे लाकर सामने खड़े कर देता है। ये सच्चाई सामने आ गई है। अर्नब जी ने जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर सच्चाई सामने लाई, आज तो प्रेम कुमार जी आपको, अरे शर्म करो। मैं कह रहा हूं कि अच्छा ये बताओ प्रेम कुमार, ये बताओ आप संजीव उनियाल जी को बताइए, ये बताओ कि अगर परमबीर सिंह के पास 8 तारीख को कुछ नहीं था, अगर 8 तारीख को उनके पास कुछ नहीं था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात के लिए की थी? टीवी पे आने का शौक है क्या परमबीर को? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी बताइए मुझे, पूछता है भारत। प्रेम कुमार जी 3 बातें लॉ पॉइंट पे बड़ी पकड़ेगा ना, टीआरपी के असली चोर पकड़ेगा, एक पुलिस ऑफिसर असली चोर पकड़ेगा, ऑफिसर होता है, वो भी टीवी पे आने का शौक है तो मेरे साथ आओ, 1-to-1 इंटरव्यू करो। परमबीर उस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, परंतु कमिश्नर ऑफ पुलिस अचानक आता है और एक वक्तव्य देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए उन लोगों के सामने झूठ बोलता है,
जिसमें एफआईआर जिन लोगों के नाम नहीं है, अर्नब के नाम एफआईआर नहीं थी और भारत के रिपब्लिक भारत के नाम एफआईआर नहीं थी। उस एफआईआर की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आज हाई कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जब कहा गया कपिल सिब्बल जैसे वकील द्वारा इतनी क्लैरिटी से कि अरे भाई ये तो बहुत इमेच्योर स्टेज पर केस था। तो वास्तव में अर्नब होता क्या है आज जनता को जानना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा शुरुआती स्टेज पे आज है। नहीं, एक बार संजय उनियाल जी बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल ने आज कहा विक्रम सिंह जी, कपिल सिब्बल ने कहा कि आज 19 तारीख को केस शुरुआती स्तर पर है, तो फिर 8 तारीख को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? तो 8 तारीख पर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आप डीजीपी रह चुके हैं, कभी सुना है आपने ऐसा? आप पूर्वाग्रह से परमवीर पूर्वाग्रह आप डीजीपी रह चुके हैं, आप बताइए ऐसा कभी सुना है आपने? मैं बता रहा हूँ इसका कोई औचित्य नहीं कि इतनी जल्दी में हड़बड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। क्या मजबूरी थी पुलिस कमिश्नर की कि बिना पूरे तथ्य सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? अपने पीआरओ से कह सकते थे, लेकिन वो किस मजबूरी में काम कर रहे थे कि खुद प्रतिशोध की भावना से रिपब्लिक और अर्नब को टारगेट करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि कोई औचित्य नहीं था। और आप ऐसे सपोर्टर उनको हैं और गुमराह कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि उनकी हरकतों के ऊपर आप पर्दा डालें, आप उनकी हरकतों को समर्थन कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। परमवीर सिंह ने गलती की है और उसका उनको दंड मिलना ही चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी चूक की है जो प्रतिशोध की भावना से प्रतिशोध की भावना से उन्होंने कार्रवाई की है। विक्रम जी से सवाल है मेरा। विक्रम जी आप डीजीपी रह चुके हैं। एक मिनट विक्रम जी आप डीजीपी रह चुके हैं। आप मुझे बताइए एक कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे केसेस पर करते हैं और किस वक्त पे करते हैं? जब गवर्नमेंट उसको ये बताइए। ऑथराइज करे। मनमाने तरीके से हर चीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कमिश्नर नहीं करता है। कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो, कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हुई हो, इस प्रकार की गंभीर घटना हुई हो, दूसरी बात यह है विक्रम जी उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नोट भेजा परमवीर ने रिपोर्टरों को कि हमें एक बड़ा डिटेक्शन मिला है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। जी यानी कि ऐसी फीलिंग दे दी उन्होंने कि केस ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया इन्होंने 8 तारीख को। और जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ परमवीर बोल रहे थे और फिर 7 चैनलों पे जाके इंटरव्यू दी, हर चैनल पे रिपब्लिक के खिलाफ जो मन में आए बोला। हमको चोर बोला उन्होंने, क्रिमिनल बोला उन्होंने, हम पर चोर और क्रिमिनल बोला हम पर। नहीं मैं बात खत्म कर लूं। अर्नब जी तो मुझे लगा कि ये किस बात पर बोल रहे हैं। उसके बाद शांत हो जाइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रेटिंग एजेंसी है बार्क ने उन्हें कहा है कि रिपब्लिक ने घोटाला किया है। बार्क ने चिट्ठी दे दी हमें कल। अब कोई भी सफाई देने की कोशिश करे, चिट्ठी मेरे ईमेल के बॉक्स में है। यानी कि इनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था 8 तारीख को। बिना ठोस सबूत के एक कमिश्नर राष्ट्रीय स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राष्ट्रीय चैनल 7 राष्ट्रीय चैनलों पर रिपब्लिक को गाली देते हैं। और आज 11 दिन बाद विक्रम जी उनके वकील खुद जाके कोर्ट में इस बात को मानते हैं कि हां अभी भी हम शुरुआती स्तर पे हैं, यानी कि अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है। स्तर पे है। तो मुझे ये लगा कि अगर 11 दिन में कुछ नहीं मिला, अभी कोर्ट ने 1 हफ्ता दिया है, कुछ भी फर्जी केस लगा सकते हैं मगर उसका कोई तथ्य तो नहीं होगा, कोई सीरियसली तो नहीं लेगा। यानी कि आईपीएस सर्विस रूल्स का इन्होंने उल्लंघन किया है मुझे लगता है। आप बताइए हमारे सारे दर्शकों को पूरे केस को आप कैसे एनालाइज करते हैं? मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। इन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए बिना शासन की अनुमति के वो किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। तथ्यों से बिल्कुल विपरीत इन्होंने रस्सी का सांप बनाया और आपको टारगेट करने की नियत से, रिपब्लिक चैनल को टारगेट करने की नियत से
उन 7 या 8 चैनल को लाभान्वित किया, जो कि इनका काम नहीं था। इनको निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए था और सच्चाई की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इन्होंने एक ऐसा हवाई ताश का घर बनाया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ढह के अलग हो गया। आज जब 19 तारीख को हाईकोर्ट के समक्ष कपिल सिब्बल ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता कह रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत रिपब्लिक और आपके खिलाफ नहीं है, चैनल के खिलाफ नहीं है, विवेचना प्रारंभिक स्तर पे है, तो आखिर परमवीर सिंह साहब को ऐसी क्या जल्दी थी कि जल्दबाजी में आके अर्नब गोस्वामी और क्योंकि नहीं, दूसरी बात भी जो केस बनती है इनके खिलाफ, जो मुझे लगता है, आपसे मैं और एक सवाल पूछूंगा क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, कि विक्रम जी, हमारे पास टेप पे एक व्यक्ति की स्टेटमेंट है कि हमें पैसा दिया गया इंडिया टुडे देखने के लिए। फिर उनके घर को, हमारे पास शॉट्स भी है, प्रमाण है कि उनके घर को पुलिस ने घेर लिया और घेरने के बाद अभी खबर आ रही है कि उन्होंने उल्टा स्टेटमेंट रिपब्लिक पे दिया है। तो इसको कहते हैं फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस एंड पुटिंग की विटनेसेस अंडर प्रेशर सिचुएशंस। ये सिंपल तौर से हिंदी में जो कहते हैं दादागिरी का एक माहौल बनाया हुआ है उन्होंने, कि पुलिस जो है वो लोगों की सेवा करने के लिए नहीं है, एक तरह से मुंबई शहर में दबदबा बनाने के लिए रखी हुई है, लाइक अ प्राइवेट आर्मी। क्या ये भी बहुत बड़ा मामला नहीं बनता है? क्या इस पर आपको नहीं लगता है राष्ट्रपति के लेवल पर इस पर चिंता करनी चाहिए कि देश में क्या कर दिया परमवीर? बिल्कुल बनना चाहिए। अभी तक तो हम ये शिकायतें भयावह थाने और चौकी के स्तर पे सुनते थे। पहली बार जिंदगी में मैं पुलिस कमिश्नर के स्तर पे इस झूठ और फरेब का ताना बाना और झूठ का पुलिंदा देश देख रहा है, लेकिन इसका खुलासा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि डीओपीटी और राष्ट्रपति महोदय और खादर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। और ये जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, पुलिस कमिश्नर ऐसे मीडिया पे भी तो होना चाहिए मिलावट का काम, मीडिया पे भी होना चाहिए, किसी की जिंदगी जा सकती है जनता के जिस सामने प्रकार से पेश मीडिया करना। नहीं, राजपुंजी उनको, राजपुंजी एक मिनट, संजय चड्डा जी एक मिनट में साफ कर दूं कि हमने तो पहले दिन कहा था कि परमवीर के झूठ को हम पर्दाफाश करेंगे। पर्दाफाश हो रहा है। ये लोग जानते नहीं है, 24 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं, कर्मयोगी हूं मैं, कर्मयोगी, बहुत कुछ दांव पर लगाकर इधर तक पहुंचा हूं मैं इस बात पर चुप नहीं रहने वाला। कोई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है? कोर्ट ने खुलकर कहा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो कहने का मन हो आप कहे, मगर आपने जब बात रखी है तो आपके सामने रखना चाहता हूं मेरी बात। संजय जी, परमवीर सिंह का कोई ने कहा है क्या? आज एक बार फिर रखी है क्या? सुन लीजिए और बात सुन लीजिए भाई, वो क्या आकाशवाणी है क्या? प्लीज देख लीजिए, आप कर रहे हैं वो क्या आकाशवाणी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रम जी के साथ डिबेट हो रही है, संजय चड्डा की टक्कर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कमिश्नर साहब कर रहे हैं वो क्या आकाशवाणी है? वो मकसद नहीं है। मैं आपका बहुत आदर करता हूं सर, लेकिन आप ये समझिए क्या बात गलत कही है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, इसने गलत क्या कह दिया? जो क्या गलत कह दिया? मुझे एक समझ नहीं आ रहा। टारगेट किया, वरिष्ठ पद पर बैठ करके किसी को टारगेट करना शोभा नहीं देता। जब तक विवेचना पूरी ना हो जाए, चार्जशीट न लग जाए, तब तक किसी को आरोपी या अभियुक्त कहना उचित नहीं है। पहले इन्वेस्टिगेशन तो पूरा होने दें, उसको प्रतीक्षा करें। नहीं, मैं आपकी बात से बड़ी तरह सहमत हूँ, लेकिन आप सबसे अहम बात ये देखिए ना, अभी उनका वर्जन तो कोई आया ही नहीं है। अर्नब अपनी कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए शुरुआत की शुरुआत। संजय जी एक बात आपको मैं कह दूं, एक मिनट संजय जी 2 मिनट अगर मैं एक बात कहूं, मेरे पास मुझ पर क्या क्या कहा गया परमवीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण, उसको मैं अगर बुरा ना माने 2 मिनट लगेगा, मैं दोहरा देता हूं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता हूं। जी न्यूज ने कहा पैसा फेंको टीआरपी देखो। एक मिनट संजय जी जरा रुक जाइए, मैं अपनी बात को रखूंगा, आप मुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी बातें जी न्यूज ने कहा पैसा फेंको टीआरपी देखो। जी न्यूज को मैं आज कहना चाहूंगा कि आज
ये बात अदालत परमबीर सिंह के अपने वकील ने कोर्ट में कह दिया कि 8 तारीख को तो उनके पास कोई सबूत थे ही नहीं। अर्नब जी, दूसरी बात, जी न्यूज ने कहा रेटिंग के लिए साम दाम दंड भेंट। अभी आपको जी न्यूज में रेटिंग नहीं मिलती है तो मैं क्या करूं, मिर्ची लगती है क्या? तीसरी बात, अगर जी न्यूज को रेटिंग नहीं मिलती है तो मिर्ची लगती है क्या? जी न्यूज को मिर्ची लगी है, मैं क्या करूं? आपको रेटिंग नहीं मिल रही है, मैं बात कर रहा हूं। ये सब कहा गया, मगर आज उनको रिपोर्टिंग, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उनको आज रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि कपिल सिब्बल ने कह दिया कि अभी तो शुरुआती दौर पर है ना। ये पत्रकारिता की बात जो बात करते हैं वो लोग, वो इसके बारे में भी सोचिए ये कैसे पत्रकारिता है। आपने उस वक्त एक सवाल पूछा, संजय जी बैठे हुए पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कमिश्नर से कि ये बताइए एफआईआर तो कल दर्ज हुई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें एक दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कह रहे हैं? एक दिन में कोई इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है क्या? ये बेसिक एबीसी पत्रकारिता की मैं सिखाऊं इन लोगों को? दूसरी बात आपने कभी दिखाया जब रिया की उसको रिलीज दूसरी बात आपने कभी दिखाया? हाँ, मैं रिया चक्रवर्ती के बारे में अभी दिखाऊंगा। रिया चक्रवर्ती के भाई अभी भी जेल में है और ड्रग मामले में बड़े खुलासे आने वाले हैं। आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन को अर्ली स्टेज पे कंक्लूड नहीं कर सकते। विक्रम जी जरा बताइए इनको, विक्रम जी जरा समझाइए इनको, नियम प्रक्रिया क्या होती है, इनको समझाइए। संजय जी एक मोटी बात, मीडिया जिस व्यक्ति ने ये कहा कि उसका नाम इंडिया टुडे के लिए आया था और अकस्मात 2 दिन बाद उसने रिपब्लिक का नाम लेना शुरू कर दिया क्योंकि पुलिस वालों ने घेर लिया, इस तरीके से प्रताड़ित करके लोगों के बयान बदलवाना, ये संजय जी किसी को शोभा नहीं देता है। चौकी थाने पर होते तो हम लोग उनको सस्पेंड कर देते और ये हरकत, मैं सम्मान कहता हूँ, अगर किसी भी इस तरीके का चीज है तो वो सामने लाएंगे। अभी तो कोई बात नहीं, मगर हुआ क्यों? नहीं, आप विनोद जी, आप विक्रम जी की बात खत्म करने दीजिए। संजय जी जरा विनोद जी खत्म करें, बुरा न माने। बहुत सीनियर पुलिसकर्मी रह चुके हैं, भारत के सबसे बड़े स्टेट के डीजीपी रह चुके हैं। आप जरा प्लीज, मैं विनती करता हूं इनकी बात सुनिए। कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करते नहीं और हर कोर्ट ने उनको डांट लगाई है। ये तमाम जो श्रृंखला आप सुन नहीं रहे, कुछ कह रहे हैं, आपको संबंध है तो सुन लीजिए ना। वरिष्ठ लोगों को इसका सहयोग नहीं करना चाहिए, इसकी जहां तक हो इसकी भर्त्सना आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कमिश्नर स्तर पे अगर ये त्रुटियां हो रही हैं, आज अगर अर्नब के ऊपर ये आक्रमण हो सकता है, रिपब्लिक के ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो बाकी हमारे ऐसे सामान्य भारत के नागरिक के लिए क्या बिसात है? इस चीज को देखिए, किसी भी अन्याय के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और जो भी हमारा सामर्थ्य है उसको विरोध करना चाहिए। एक सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति की बयान को बदलवाना ये गलत था। इसी तरह 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना कि रिपब्लिक ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अरे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो जो लोग ड्रग्स बेचते हैं, नाजायज हथियार बेचते हैं, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इसका मतलब अगर हम और आप संजय जी यहाँ आए रिपब्लिक चैनल पे तो हम कह देंगे कि हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से लाभान्वित हो रहे हैं। ये कल्पना शक्ति की कोई सीमा है? ये मनमाने तरीके से हम जिसको चाहे जैसा रंग दे। ये देश कानून से चलता संजय जी, जिसको आप और हमने जिसके मैं आपकी बात से 100% सही और आपका स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बात क्या यहाँ पे डिसाइड होगी? सिर्फ एक चीज मुझे बता दीजिए विक्रम जी, क्या ये चीज इस टेलीविजन के चैनल पे डिसाइड होगी? आप मुझे बताओ संजय जी सुनिए। संजय जी मेरी बात सुनिए, 2 मिनट। मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ केस में, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। विक्रम जी की बात नहीं सुनते हैं तो आप डीके राय की बात सुनिए। आप डीके राय, मैं चाहता हूँ डीके राय भी डिबेट पे आए, डीके राय भी है। एक मिनट डीके राय भी डिबेट। कहना चाहता हूँ, क्या ये चीजों को सुलझे हुए तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, चीजों को सुलझे हुए दिमाग से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको अभी कह रहा था ना कि जी टीवी ने मेरे खिलाफ क्या क्या बोला। आज मैं लोग मुझे कह रहे हैं कि जी टीवी पर मानहानि का मुकदमा करोगे क्या, तो मैंने बोला छोड़ दो। मगर दूसरी बात यह है, दूसरी बात आज तक के बारे में मुझे एक बात कहनी है। आज तक ने टॉप बैंड पे कैप्शन डाला, रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, दोनों तरफ एक्सक्लेमेशन मार्क थे। मुझे अभी ये पता नहीं चल रहा है कि ये वाक्य आज तक ने खुद लिखा या फिर परमबीर सिंह को कोट किया। अगर आज तक ने
परमबीर सिंह को कोट किया, यानी कि आज तक का परमबीर सिंह पर बहुत ही विश्वास है। अब क्यों है मुझे पता नहीं। अगर परमबीर सिंह ने नहीं कहा कि रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, तो फिर आज तक ने कहा होगा। तो मैं आज तक वालों को पूछना चाहता हूं, 3 सवाल है मेरे आज तक वालों को। पहला सवाल यह है, क्या आपने परमबीर को पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 24 घंटे के अंदर आज तक को क्लीन चिट कैसे दे दी और रिपब्लिक पर केस उल्टा करके कैसे बनाया? दूसरी बात, क्या आज तक वालों ने यह पूछा परमबीर जी को कि परमबीर जी क्या बोल रहे हैं, एफआईआर में तो हमारा नाम है? आज तक वालों को कहना चाहिए था परमबीर जी गलती हो गई, एफआईआर में हमारा नाम है। तीसरी बात, आज कपिल सिब्बल ने कह दिया कि 8 तारीख को तो कुछ शुरुआत ही नहीं होती है इन्वेस्टिगेशन की, तो आज तक वालों अभी कहां भाग रहे हो आप? जैसे हिंदी में कहते हैं ना, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। तो मैं चाहता हूं कि आज तक वालों ने क्या मुझे कहा टीआरपी चोर? अगर मुझे टीआरपी चोर कहा तो आज जो बात हाई कोर्ट में आ गई उस पर वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कल बार्क की रिपोर्ट निकल गई, ईमेल आ गई जिसमें कहा कि रिपब्लिक का नाम नहीं है। क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं रिपोर्टिंग कर रहे? अपने दर्शकों को क्यों नहीं बता रहे? मगर उस बात को भी छोड़िए, आज हर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। पत्रकारिता का भी कोई प्रक्रिया होता है डीके राय जी। जब मैंने केस किया, कोई भी केस मैंने किया तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके मैं रिपोर्टिंग करता हूं। यह भी सोचा जाए अवनीजेश जी, ये क्यों हुआ? क्या हमसे गलती होगी अवनीजेश जी कि हम नंबर 1 बन गए हिंदी में? दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, क्या ये चल रहा है? नहीं, इस पर भी सोच की जरूरत है कि मीडिया में क्या हो रहा है, मीडिया वालों ने ऐसा क्यों किया? मैं एक पैरेलल एग्जांपल है अर्णव जी, जहां पर एग्जैक्टली मैं यही सवाल उठा रहा हूं। मैं एक सवाल डीके 10 सेकंड, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। पत्रकारिता करने वाले, सबसे आगे रहने वाले, क्या उन्होंने ये दिखाया कि हमने 5 लाख रुपए का जुर्माना भरा है? क्या एफआईआर में हमारा नाम था? ये तो था ना। परमबीर सिंह को यह तो कहना चाहिए था, जिसका नाम नहीं था उसका बोला, जिसका नाम था उसका नहीं बोला था। और संजय चड्ढा बैठ के कह रहे हैं कि हम ये टेलीविजन पे तय कर लेंगे। और कहां तय करेंगे? और कहां तय करेंगे? आपके सामने एफआईआर है, इंडिया टुडे ने माना हमने 5 लाख रुपए का जुर्माना भरा। बार्क ने कह दिया कि रिपब्लिक के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? फिर आप मत आइए ना, आप कोर्ट में जाइए, वकील साहब हैं, मत आइए चैनल पर कि इस मुद्दे पर जो आप नहीं, आप मत आइए, आप यहाँ पर मत आइए ना। आपको भरोसा ना कि कोर्ट में मुद्दा है, आप कोर्ट आपको मालूम था कि कोर्ट में बात है, तो कहिए मैं काला कोट पहन करके वहां खड़ा हूँगा, मैं टेलीविजन पे नहीं, क्या फिर दूसरी बात है जो मैं आज तक वालों से पूछना चाहूंगा कि आपने रिपोर्टिंग क्यों बंद की? और आप जरा पूछिए। अभी मैं चाहता हूं कि आज तक के एंकर मिलकर अपने संपादक के साथ बात करें कि हमने ये सब कर दी, और जब सच्चाई हमारा नाम निकल गया, हम पतली गली से क्यों निकल गए? देखिए, पत्रकारिता जो होती है वो क्रेडिबिलिटी पर चलने वाली बात होती है। चांदी, ये क्रेडिबिलिटी बड़ी चीज होती है। क्या इनको लगता है? अरे संजय जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बिना प्रमाण के, ये बात कर रहा हूं कि ये बिना ठोस सबूत के, बिना चांदनी, बिना इन्वेस्टिगेशन के राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी पर लांछन लगाए, हम चुप बैठे रहेंगे क्या? पानी का पानी होगा। चांदनी जी, न्याय आप भी तो जानती है, लॉयर आप भी है, जरा समझा दीजिए संजय चड्ढा को। अर्नब, पहली ये समझते हुए भी नासमझ बनने की दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। संजय जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ अर्नब जी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन्वेस्टिगेशन अर्नब, अगर हम पहले से अगर हम देखें परमबीर सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक है, सुशांत के केस में विदाउट इन्वेस्टिगेशन सुसाइड करार कर देना, रिपब्लिक के केस में विदाउट इन्वेस्टिगेशन टीआरपी स्कैमर बोल देना, उसके बाद लेकिन क्या ये निर्णय चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे जाके उनको ये कहना कि
कैसे टीआरपी में रिपब्लिक का स्कैम बाहर आया है। ये एक सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो व्हाट परमबीर सिंह डिड इज मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस सिस्टम का, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन है, बहुत ही बड़ा उल्लंघन है। और एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपने उन पे डेफेमेशन का केस किया है 200 करोड़ का। उसके अलावा आपको मजिस्ट्रेट के साथ अंडर सेक्शन 200 में केस फाइल करना चाहिए। उसके अलावा प्रदीप के केस में भी सेक्शन 182 में आपको केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे बिना नोटिस के समन्स लगाया था। और एक चीज, बार्क को भी ये एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, दूसरी बात, अगर मिस्टर सुनील लुल्ला देख रहे हैं तो बार्क को भी मिस्टर परमबीर सिंह पे केस करना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख के समन्स में बार्क, मैं प्रेम शुक्ला जी को आखिर में कहना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं तो आपको चुनौती देता हूं परमबीर, अब बुलाओ तो मुझे थाने, आता हूं अभी थाने। अब करो तुम गिरफ्तार तो रेडी हूं, मैं बैठा हुआ हूं। है हिम्मत तो आओ सामने, आते हुए एक इंटरव्यू भी देते जाना मुझे, और बोलो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है प्रेम शुक्ला जी, अब ये बात पूरे मीडिया में भी बात होनी चाहिए इस पर। मुझे लगता है 9, 10, 11 दिनों से इन्होंने जो कहा हम पर, निश्चित तौर पर देखिए आज पूरा भारी पड़ गया उन पे, वो सब चुप है। प्रेम शुक्ला जी, इतनी चुप्पी क्यों है? देखिए सवाल तो पूछने का समय हमारा है और हम सवाल पूछेंगे। देखिए साख को राख में मिलाने की एक प्रक्रिया हुई। मुंबई का पुलिस कमिश्नर, जिसको शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी आए दिन जो है स्कॉटलैंड यार्ड से बेहतर बताते हैं, उसका कमिश्नर खुद जो है एक केस फैब्रिकेट करता हुआ दिखाई देता है, एविडेंस फैब्रिकेट करता हुआ दिखाई देता है। और उस एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंसेस के आधार पर जिस तरह से मीडिया के लोगों ने झूठ के बाजार की मंडी लगाई, और अब जो है अचानक उस मंडी में जो ठंडी आ गई है, उस पर स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है। देखिए तो सही, कहां से आप ये शब्दों का चयन करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। एविडेंस की तो स्टेज ही नहीं आई है प्रेम शुक्ला जी कहां पे है? अरे बिना एविडेंस जब थे ही नहीं, जब प्रारंभिक स्टेज पे था, तब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? पूछता भारत, आपने पत्रकार सम्मेलन कैसे नहीं लिया? अब इन्वेस्टिगेशन बिना प्राइमा फेसी एविडेंस के आपने एफआईआर में बिना नाम आए आपने नाम कैसे ले लिया? वही तो सवाल है। प्राइमा फेसी एविडेंस अगर नहीं है तो पुलिस कमिश्नर महोदय पत्रकार सम्मेलन करने का आपराधिक कृत्य क्यों करते हैं? यही तो प्रश्न है। उनका जो कंडक्ट है वो क्रिमिनल है, जब उनके पास प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। अरे फिर कपिल सिब्बल क्या बातें कर रहे हैं? फिर कपिल सिब्बल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कपिल सिब्बल महाराज को नहीं रिप्रेजेंट करते, ये परमबीर सिंह जी की तरफ से आप ऐलान करवा दीजिए। और मैं आखिर में प्रेम शुक्ला जी, मेरा आइडिया कैसा लगा आपको? प्रेम शुक्ला जी, जो मैंने एक आइडिया दिया है, प्रेम शुक्ला जी, मैंने जो आइडिया दिया आपको कैसा लगा? कि मैं निश्चित रजत शर्मा के प्रोग्राम पे जाना अभिनंदनीय और अनुकरणीय है। मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं? नहीं, सब जगह मुझे लगता है कि सारे चैनलों ने, मगर पता नहीं वो बुलाएंगे कि नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं आज तक पर मुझे बुलाओ 1 to 1। आप पर जब आरोप लगाया, हाँ, आपको आज तक और इंडिया टीवी में मैं जाना चाहता हूं। जिन्होंने आरोप लगाया उनको अवसर देना चाहिए। वो नंबर 5 चैनल भी हो, फिर भी मैं जाऊंगा। यह न्याय का बुनियादी सिद्धांत है। मगर अभी डर गए वो सब लोग, अब सब डर गए। प्रेम शुक्ला जी, मैं क्या करूं? मैं तो बुला ही रहा हूं इनको, हर दिन टीवी पे बोलता हूं बुलाओ, अब वो निकल गए। दोस्तों, आप हमारे साथ हैं, आप हम पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम बेबाक, बेखौफ, निडर और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं। 24 साल की पत्रकारिता में यही मेरी पूंजी है दोस्तों, कि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है, हमेशा सच के लिए लड़ा हूं मैं। डराने वाले, झुकाने वाले, फंसाने वाले बहुत आए, बहुत गए, लेकिन हम हर बार बेदाग निकले, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीत पीछे हटने से नहीं, डटे रहने से मिलती है। इसलिए हम टीआरपी वाले झूठ पर साजिश के खिलाफ डटे हैं दोस्तों, डटे हैं। पूरी सिस्टम इनकी हमारे खिलाफ है, जीत हमारी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम नंबर 1 हैं, क्योंकि आप हमें पसंद करते हैं। सत्य के लिए हमारे संघर्ष में साथ देते हैं आप लोग हमारा।
आज साबित हो गया है कि झूठ गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है, लेकिन सत्य शांत रहकर भी कोहराम मचाता है। जिन लोगों को जनता ने नकार दिया है, जिन लोगों को, उन लोगों ने यह टीआरपी घोटाले का झूठ फैलाया, लेकिन हुआ क्या? ये हमें धक्का देने चले थे, हमें, और खुद कुएं में गिर गए। अब कह रहे हैं मुझे अर्नब बचाओ बचाओ बचाओ। देवी और सज्जनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ना होते, आपका हौसला मेरे साथ ना होता, तो हम इतनी ताकत के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ पाते। हमें चोर कहा गया दोस्तों, चोर, मुझे कहा गया तुम चोर हो। 24 साल के पत्रकारिता के बाद मध्यम वर्गीय फैमिली में मेरा जन्म हुआ, सब कुछ मैंने अपने कर्म से किया, और आज तक ने मुझ पर कहा कि तुम चोर हो। हम पर लांछन लगाया गया, जो मन में आया कहा, लोगों ने कहा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रजत शर्मा जी, ये रिपोर्टिंग नहीं थी, आरोप थे, और मुझे मौका दीजिए, मैं आऊंगा आपके साथ 1 to 1। लेकिन हर आरोप, हर झूठ गलत साबित हुए, क्योंकि आपको हम पर विश्वास है। इसलिए ये जीत मेरी नहीं, जीत तो अभी होगी, अब तो शुरुआत है दोस्तों। मगर जब जीत ये होगी, जब हम जीतेंगे, मैं अकेला नहीं, आपके साथ जीतूंगा। कल शाम 7 बजे आपके सामने फिर आ जाऊंगा, बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा खुलासा के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार।